Welcome you again in political science class, and we are doing our first chapter. We want to revise our first chapter, book Politics in India since Independence. स्क्रीन पर देखिए, पार्ट बी. The name of the first chapter is चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग, यानी राष्ट्र निर्माण में चुनौतियाँ. तो बेटा ये आज हम इसकी रिवीजन की हम वीडियो बना रहे हैं. उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आएगी. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा मैं आपको बता दूँ, ये आप स्क्रीन पर जो मैप देख रहे हो ये इंडिया का मैप है. और इस मैप के माध्यम से मैं आपको बता दूँ कि 1947 15 अगस्त 1947 से पहले अपना जो इंडिया जो था वो एक ब्रिटिश कॉलोनी था. ब्रिटिश कॉलोनी. अंग्रेज़ों ने यहाँ पर ट्रेड किया और हमारे रिसोर्सेज का खूब लाभ उठाया. और अंत में देशवासियों ने ये एहसास कर लिया कि ये हमारे लिए बहुत गलत हो रहा है, और हम लोगों ने मिलकर अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी. और अंत के अंदर यानी हम कहेंगे 15 अगस्त 1947 में हमें आज़ादी मिली. इस बुक के अंदर सिंस इंडिपेंडेंस वी आर लर्निंग अबाउट आवर पॉलिटिक्स. तो क्या क्या बदलाव हुआ है वो हम इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे. तो बेटा फर्स्ट चैप्टर हमारे पास आया कि जब अंग्रेज़ हमें छोड़ के गए तो हमारी स्थिति कैसी थी, पॉलिटिक्स तौर पर भी, और देश की सिचुएशन किस ओर थी. तो सबसे पहले बेटा मैं आपको बताऊं, ये नोट्स मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए. ये देखिए, इंडिपेंडेंट इंडिया फेस द बिलो चैलेंजेस. आज़ाद भारत के सामने ये प्रमुख चुनौतियाँ थी जो देश को आगे बढ़ने से रोक रही थी. एक तो हमारी यूनिटी को खतरा था बेटा, देश की एकता, क्योंकि जिस समय देश आज़ाद हुआ उस समय देश का बंटवारा हो गया था. एक पाकिस्तान बना था और एक हमारा इंडिया बना था. उसके साथ साथ 565 प्रिंसली स्टेट भी थे, जिसे देशी रियासतें हम कहते हैं. तो जो ब्रिटिश इंडिया था वो तो हमारा था ही अपना इंडियन यूनियन का. लेकिन जब अंग्रेज़ गए तो ये कह गए थे कि भाई जो प्रिंसली स्टेट है वो या तो इंडिया में शामिल हो जाए, उनकी इच्छा पर है, या पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या वो चाहे तो इंडिपेंडेंट खुद रह सकते हैं. इस वजह से देश की एकता के लिए बड़ा खतरा था. तो एक तो चैलेंज ये हमारे सामने था कि देश को एकजुट रखना. दूसरा बेटा हमारी डेमोक्रेसी, कि यानी हम ये चाहते थे कि देश के अंदर, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स चाहते थे कि देश के अंदर डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र सरकार बने. और लोकतंत्र का ये खाली सपना ही देखना, उसको लागू करना, क्योंकि किसी काम के बारे में सोचना और उसे लागू करना, कामयाब करना, दोनों अलग अलग चुनौतियाँ हैं. और तीसरा जो पॉइंट हमारे पास था वो था डेवलपमेंट का, क्योंकि देश में भूखमरी थी, देश के अंदर गरीबी थी, देश के अंदर लिटरेसी थी. तो ये सारी चीज़ें जो है, ये लिटरेसी, ये हमें बता रही थी इन चुनौतियाँ. तो मेन हमारे पास 3 चैलेंजेस थे. एक तो यूनिटी, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट. आइए शुरुआत करते हैं. फर्स्ट हमारे पास जो हेडिंग हमने बनाया है, टू नेशन थ्योरी. टू नेशन थ्योरी, तो 14 अगस्त 1947 को तो पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है, एंड 15 अगस्त मिडनाइट को हमने 1947 को हमने अपना इंडिपेंडेंस डे अपनाया. और हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त मिडनाइट, जिस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ट्रस्ट विद डेस्टिनी अपनी स्पीच दी थी, जिसको ट्रस्ट विद डेस्टिनी का नाम दिया गया था. और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसमें कहा था कि जिस तरह पूरा संसार सो रहा है, हम अपनी आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, लेकिन वो आज़ादी हमें जो मिली वो बहुत ही, हम ये कहेंगे भयंकर आज़ादी थी, या मान लीजिए हम ये कहेंगे खून से लथपथ आज़ादी हमें मिली. तो हमारे सामने कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पार्टीशन, हमारी पार्टी जो विभाजन हुआ तो उससे हमें क्या परिणाम मिले. इन द नेम ऑफ द रिलीजन्स पीपल ऑफ वन कम्युनिटी किल्ड ऑफ द अदर कम्युनिटी. सिटीज़ लाइक लाहौर, अमृतसर, कोलकाता टर्न इनटू कम्युनल जोन्स. इसमें बताया गया है कि धर्म के नाम पर लोग जो है, एक कम्युनिटी वाले, एक समुदाय वाले लोग दूसरे समुदाय को, यानी जो माइनॉरिटीज़ जहाँ पर है,
यानी जिस क्षेत्र के अंदर मुस्लिम ज़्यादा है तो वहाँ पर हिंदुओं पर को मारने लगे, और जिस क्षेत्र के जिस एरिया के अंदर हिंदू ज़्यादा है मुस्लिम को मारने लगे। तो इससे क्या हुआ कि विशेष तौर पर हमारे पास एक तो लाहौर है, एक अमृतसर है पंजाब में, कोलकाता है वेस्ट बंगाल में, ये कम्युनल जोन में कन्वर्ट, यहाँ पर दंगे बहुत तेज़ी से बढ़ गए। तो क्या हुआ, मुस्लिम अवॉइडेड विजिटिंग हिंदू, मुसलमान तो हिंदू एरिया के अंदर जाने से बचने लगा, एंड सिख जोन सिमिलरली हिंदूज और सिख अवॉइडेड विजिटिंग मुस्लिम, हिंदू और सिख जो है वो मुस्लिम जोन से जाने से बचने लगे। थाउजेंड्स ऑफ द वीमेन्स किडनैप्ड एंड फोर्स्ड टू कन्वर्ट देयर रिलीजन, हजारों औरतें को किडनैप किया गया, उनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया। ये दोनों तरफ से ही ऐसा हुआ है। इलीगली मोस्ट ऑफ वीमेन्स वर किल्ड बाय देयर ओन फैमिली मेंबर टू प्रिजर्व द फैमिली ऑनर्स। ये चीज़ यहाँ पर एक बताई गई है कि बहुत सी जगह ऐसा भी देखा गया कि कुछ परिवार के सदस्य ने अपनी औरतों को, अपनी बेटियों को मार डाला, किसके लिए, पारिवारिक सम्मान के लिए। मैनी चिल्ड्रंस वर सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स, बहुत से बच्चे जो अपने माँ बाप से अलग हो गए, जुदा हो गए। लैक्स ऑफ द रिफ्यूजीज लिव इन रिफ्यूजीज कैंप फॉर मंथ्स, लाखों जो शरणार्थी जो थे वो शरणार्थी कैंप में रहे महीनों तक, कई बार तो सालों हो गए थे। अराउंड 5 to 10 lakhs पीपल्स वर किल्ड, और इस दौरान लगभग 5 से 10 लाख लोग मारे गए, और 80 lakhs जो लोग जो थे वो माइग्रेट हुए थे। आज की वीडियो में बेटा इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।